हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना का कहर कहें तो थोड़ा कम हो रहा है और ये आंकड़ों में अगर हम बात करें तो 51 पॉजिटिव है। दूसरी ओर सुखद खबर ये कि 175 स्वस्थ हो गए हैं और 550 एक्टिव मरीज है कोरोना के। सबसे सुखद बात ये कि इस तीसरी लहर में एक ही मौत हुई है और एक ही मरीज संक्रमण वार्ड में है, सभी होम आइसोलेशन में है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कहर ग्राफ गिर रहा है, ये सुखद खबर। लेकिन फिर भी लॉकडाउन की अवधि जो 6 फरवरी तक बढ़ाई गई है, इसमें गणतंत्र दिवस समारोह से लेकर सरस्वती पूजा इत्यादि तक का आयोजन है और ऐसी परिस्थिति में फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत, संभल कर चलने की जरूरत। दूसरी ओर वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी लगातार जारी है और वैक्सीनेशन कार्यक्रम पटरी से न उतरे और पटरी से उतरता है तो कोरोना किसी समय पटरी पर चढ़ सकता है। ये समझने की जरूरत, समझाने की भी जरूरत, क्योंकि कोरोना नई संक्रमण बीमारी नहीं है। पहली लहर और दूसरी लहर का कहर लोग देख चुके हैं और तीसरी लहर में सतर्कता ही सुरक्षा है और इससे बचाव है। पूर्ण वैक्सीनेशन की तैयारी और सतर्कता सुरक्षा के साथ जीवन जीने का जंग, संघर्ष अभी बाकी है 2022 में भी। बिहार सरकार जहां शराबबंदी कानून अपना रही है और शराब के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं, वहीं डाल डाल तू पात पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है बिहार में ही। बिहार में ही शराब के कारोबारी इस तरह से अपना जाल बुनते हैं और शराब का कारोबार अपनाते हैं कि लोग देखते ही दंग हो जाएं। शारा मोहम्मदपुर रोड में स्कॉर्पियो वाहन से 62 पेटी शराब जो 12 बोरियों में बंद पकड़ा गया, जिसमें कुल 558 लीटर देशी शराब भी जब्त थे। स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर उत्पाद विभाग की ओर से उसे उत्पाद परिसर में लगा दिया गया। कल हम लोगों को रात में गुप्त सूचना मिला कि शिवधारा मोहम्मदपुर रोड में एक स्कॉर्पियो आने वाली है। हम लोग जाल बिछाए और 3 गाड़ी से हम लोग, एक मोहम्मदपुर के पास में गाड़ी लगाए, एक शिवधारा वाला रोड में गाड़ी लगाए और लगभग उस साइड से 5 बजे 5:30 बजे एक स्कॉर्पियो ब्लू रंग का आते हुए हम लोग देखे, रुकवाने के बाद में उस पर से ड्राइवर जो है से कूद करके पानी में छलांग लगाते हुए भाग गया और 62 पेटी उसमें से शराब बरामद हुआ है। 12 बोरा में शराब रखा हुआ था, पीछे डिक्की में प्लस बीच वाला सीट में। सहार घाट से ला रहा था। गिरफ्तारी नहीं हुई है। गाड़ी के मालिक पे हम लोग चार्जशीट देने वाले हैं। कितना लीटर शराब पकड़े हैं? 558 लीटर देसी शराब बरामद हुआ है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दरभंगा में थे। 2 बालिकाओं के निर्मम हत्या के कारण शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे प्रेम जीवर। पंचायत के पुरखोपट्टी में शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्होंने कहा कि लड़कियों की हत्या से मैं क्षुब्ध हूं कि पुलिस एवं जिला प्रशासन इस घटना को दूसरा मोड़ दे रही है। क्या वजह है कि आपदा की राशि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे दी गई। साफ जाहिर होता है कि प्रशासन हत्या के मामले को घटना की एक तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। किसी भी अपराधी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए एवं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ सके। बहादुरपुर थाना के ड्राइवर के भाई एवं बहादुरपुर थाना के चौकीदार के बेटा का नाम संलिप्तता में आ रहा है। यह जांच का विषय है और इस बिंदु पर भी जांच होना जरूरी है। इसमें 11-12 लड़के हैं बलात्कार करने में, जिसका नाम मैं खुलासा करूंगा। आप हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा सा दिन तो दीजिए।
होठ कटा हुआ, ब्रेस्ट काटा हुआ, इंटरनल पार्ट पर चोट और लाल। कौन सा एक्सपर्ट कहता है? तो क्या कहेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट? चौदह साल 15 साल की लड़की के जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चोट की सभी जगह निशानी है और दोनों बहन सबसे निहायत गरीब, न हाथ में दोनों को मोबाइल, न कभी किसी लड़के से बात। 14 साल की लड़की, इसके पहले भी चौर में बलात्कार, लगातार बाहर से लड़कियों को लाके बलात्कार कर कहीं और जगह फेंक देना। हमको आप इसके पहले भी चौर में बलात्कार, लगातार बाहर से लड़कियों को लाके बलात्कार कर कहीं और जगह फेंक देना। हमको आप यहां का एमएलए, एमपी और एक्स एमएलए पूछ लिए हैं क्या? सोनू को उठावे, इसके बलात्कार और इसके मर्डर का घटना ना आ जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हुआ है, प्रशासन दिखा रहा है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको किसी भी कीमत पर, हथरस से और दिल्ली से बड़ी घटना है। सबसे पहले हम इसकी एसआईटी जांच करवाएंगे, एसआईटी जांच की मांग करते हैं और इस गांव के चौकीदार के लड़के सोनू पासवान की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। सबसे पहले उसको उठाया जाए, सोनू, उसके साथ। पुरखोपट्टी में 2 बहनों की बलात्कार व विभत्स हत्या की पुलिस द्वारा की जा रही लीपापोती के खिलाफ योगियारा से फेकला चौक तक, पुरखोपट्टी में अंबेडकर चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। भाकपा माले की ओर से जुलूस के खिलाफ कौन लड़ेगा? शिक्षक की नियुक्ति हेतु +2 जिला हाई स्कूल में सेंटर बनाया गया, जहां की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और यह लगभग देर रात तक चलता रहा। कुछ अभ्यर्थियों ने अपना प्रमाण पत्र सत्यापन कराया। हालांकि शिक्षक काउंसिलिंग केंद्र जिला स्कूल की तरफ से यह बताया गया कि शिक्षक नियोजन का कार्यक्रम काफी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया है। शिक्षक नियोजन कराने के लिए आए हुए कई अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षक नियोजन में कई अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, लेकिन निष्पक्ष और अच्छे वातावरण में शिक्षक नियोजन के कार्य की भी चलने की बातें कही गई। आज पश्चिमी चंपारण से आया हूँ और सुबह से सारा फेयर चल रहा था, लेकिन ईडब्ल्यूएस में स्वतंत्रता सेनानी को डालने की वजह से दिक्कत आ रही थी। चल रहा है लेकिन फेयर हुआ है, आज कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेट हुआ है लेकिन सब कुछ फेयर हुआ है। बस सही रूप से चल रहा है, काउंसलिंग चला है। बस लास्ट में ईडब्ल्यूएस में कुछ दिक्कत आ गई कि स्वतंत्रता सेनानी वाली को ईडब्ल्यूएस में लोग डाल रहे थे, जबकि वो यूआर में जाते हैं। जहाँ तक नियोजन संबंधित बात है, 11 बजे से कार्यक्रम को आरंभ करना था और शाम के 6 बजे तक लास्टली उनको समाप्त करना था। लेकिन इतनी लचर व्यवस्था को देखा जाए तो अभी रात्रि के 9:45 बज रहे हैं और अभी तक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। अंदर किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह की धांधली चल रही है, काफ़ी देर से वो हंगामा भी चल रहा था। आज अभी पता चला है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है और अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी वेटिंग में है। अभी प्रक्रिया है वो बिल्कुल धीमी गति से चल रही है। और दूसरी बात जो ये कि ईडब्ल्यूएस का जो अभी हो रहा है काउंसलिंग,
उसमें जो यहाँ के ये स्थानीय जो अभी यहाँ पे मैनेजमेंट है उसमें देखा जा रहा है कि ये EWS खुद एक आरक्षण है, उसके जगह पे उस सीट पे स्वतंत्रता सेनानी को लाके रखा जा रहा है और इसी पे यहाँ पे हो हल्ला हो रहा है और उसको अब यहाँ पे ये लोग उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। महापौर मुन्नी देवी का अभिनंदन लगातार जारी है। 12वें दिन भी लहरी टोला में उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने महापौर को कई कार्यों का ज्ञापन दिया। महापौर मुन्नी देवी ने कहा कि समय कम मिला है, लेकिन वे यथासंभव उनकी मांगों पर विचार करेगी और जो कार्य संभव हो सकेगा उसे पूरा करेगी। अभी तो हमको बहुत कम समय मिला है, जो इसी कम समय में आप लोग का सारा समस्या मैं सुनूंगी और जो भी आप लोग को दिक्कत है वार्ड में या सड़क पर, हमको आप लोग लिख करके दीजिए। जो बोर्ड का बैठक होगा हम उसमें लगाएंगे। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर सुभाष चौक पर अवस्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अंजलि किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई लोग मौजूद। विद्यालय में जब इनका पठन पाठन हो रहा था, उस समय इतने वो मेधावी थे कि वहाँ के अभी अध्यापक को लग रहा था कि यह बालक आगे चल करके भारत में अपना नाम रोशन करेगा। और ऐसा हुआ ही, जो उनका उम्र बीतता गया, बढ़ता गया, निश्चित रूप से देश की भक्ति उनके दिलों में कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने महात्मा गांधी जी से मिलकर देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। जैसे जैसे भारत की आजादी में उनका कदम बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका व्यक्तित्व भी बढ़ता गया। साथियों, हम सभी जानते हैं देश की आजादी 15 अगस्त 1947 के बाद देश में तिरंगा फहराया गया था। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी देश की आज़ादी में अहम योगदान और आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके होलोग्राम प्रतिमा का स्थापना जो है देश के इंडिया गेट पर कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है और आज से पूरा देश प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय देश की सरकार ने लिया है। और आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सशक्त नमन करते हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गौ रक्षा दल के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के 125वां जन्म उत्सव को अमृत उत्सव और पराक्रम दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया। जिला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गौ रक्षा दल की ओर से मिर्जापुर स्थित मिथिला धाम
गौशाला परिसर में गौ रक्षा दल के समर्थक प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वां जन्मोत्सव को अमृत उत्सव और पराक्रम दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कारवां अविनाश, 100 जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद रिंकू उपस्थित थे। इस मौके पर बल उपासना केंद्र के तहत बजरंग दल की शाखा लगाई गई, योग बयान आसन किया गया और वहीं जो पूरे देश भर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अमृत उत्सव के रूप में मनाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम मातरम अमर रहे अमर